आज की कहानी का विषय है प्रभु श्री राम को भारत की आत्मा क्यों कहा जाता है। राम, यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरीके की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके समाज को एक सूत्र में बांधा था। कहा जाता है कि भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। आइए जानते हैं भगवान राम के बारे में 12 रोचक तथ्य। नंबर 1, भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय श्री राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। अगला है, वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए, रघु के कुल में राम हुए, राम के पुत्र कुश हुए, कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए जो शाक के पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। यह नेपाल के लुम्बिनी में रहा करते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजीत, शूद्रक, कुलक, सुरथ, सुमित्र हुए। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग यह दावा करते हैं कि वो राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जीवित हैं। इनका नाम है प्रभु हनुमान, जामवंत और विभीषण। इनके काल के पूर्व के 2 लोग भी आज तक जिंदा हैं। उनके नाम हैं विरोचन पुत्र महाबली और जमदाग्नि के पुत्र परशुराम। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग प्रभु श्री राम के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जबकि श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। प्रभु श्री राम पर वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह मूल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। तमिल भाषा में कम्बन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में विलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखी गई। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े कई राज्यों में प्रचलित है। इसके अलावा भी अन्य कई देशों में वहाँ की भाषा में रामायण लिखी गई है। जाने माने इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की गई। इन स्थानों में प्रमुख के नाम है सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान, प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर तीर्थ, सिंगरौर में गंगा पार कुरई गांव, प्रयागराज, चित्रकूट, सतना, दंडकारण्य के कई स्थान, पंचवटी, नासिक, सर्वतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्रा, शबरी का आश्रम,
ऋष्मियुग पर्वत, कोडिकरी, रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु और नवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद 5075 ईसा पूर्व के आसपास की होगी। श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी परिचालित रहने के बाद वर्ष 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। प्रभु श्री राम के काल में नदी में नाव और पोत चला करते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे जिसमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार सावर के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्री जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था और इस खेल का आविष्कार लंका की राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था। तब इसे चतुरंग कहा जाता था। यह भी कहा जाता है कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम और रावण युद्ध केवल धनुष, बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान राम सेना पर सद्दासुर ने एक ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुबेल पर्वत की चोटी को सागर में गिराते हुए सीधे दक्षिण भारत के गिरी को भी समुद्र में गिरा दिया था। सद्दासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने सद्दासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र चढ़वाया था, जिससे सद्दासुर और अनेक सैनिक तो मारे ही गए, लंका के शिव मंदिर में भी विस्फोट के साथ रहकर समुद्र में गिर गए थे। इसी तरह उस काल में भी दूरबीन हुआ करती थी। श्री राम को अग्निवेश ने एक विशिष्ट कांच दिया था जो संभवतः दूरबीन जैसा था। इसी दूरबीन से राम ने लंका के द्वार पर लगे दारू पंच अस्त्र को देखा था और प्रक्षेपास्त्र छोड़कर नष्ट कर दिया था। राम और रावण की सेनाओं के पास मुशुंडियाँ अर्थात बंदूकें थीं। कुछ सैनिकों के पास स्वचालित भुशुंडियाँ भी थीं। गस्त्य ने राम के हितार्थ शंकर से अजगव धनुष मांगा था। इसके अलावा दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया गया, तब वह लंका से प्रयाण करते समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पुनस, संपाति और प्रभाती को भी प्रभु राम की शरण में ले आया था। राम के काल में सभी लोग बहुत ही नैतिक और सभ्य थे। सभी मर्यादा में रहकर जीवन यापन करते थे। अधिकतर लोगों को वेदों का ज्ञान था। वनवासी और आदिवासियों के पूजनीय हैं प्रभु श्री राम। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे। 12वें वर्ष की समाप्ति के दौरान माता सीता का हरण हो गया, तो आखिरी के 2 वर्ष उन्होंने सीता जी को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्वी जीवन जिया। वे जहाँ भी जाते थे तो 3 लोगों के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे। वहीं भूमि पर सोते, रोज कंद मूल लाकर खाते और प्रतिदिन योग साधना करते थे। उनके तन पर खुद के बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वे जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से भी सभी की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर राक्षसों के आतंक से बचाया। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुल्यता थी। यहाँ के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच में रहे। उन्होंने वनवासी और आदिवासियों के अलावा निषाद, वानर, मतंग और रीछ समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे किया जाए यह बताया, और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज कैसे संपन्न करें यह भी समझाया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों के कबीले नहीं समुदाय होते हैं और उन्हीं के कारण देश भर के आदिवासियों के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को
एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, जो कि अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया गया। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। प्रभु श्री राम की 2 बहनें भी थीं, एक का नाम शांता और दूसरी का नाम कुकवी था। हम यहाँ आपको शांता जी के बारे में बताएंगे। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन जन्म होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी के द्वारा किया गया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम जी की मौसी थी। श्री राम ने सीता का परित्याग नहीं किया था। पहले रामायण 6 कांडों में होती थी, उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता जी के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया और इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है प्रभु राम ने सीता का परित्याग कभी किया ही नहीं। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की थी। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि प्रभु राम ने कभी सीता जी का परित्याग नहीं किया। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बाद की गई पूर्णतः प्रक्षिप्त रचना है। श्री राम के द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया। मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधु हुए जिन्होंने जीवित रहते हुए सभी के सामने धीरे धीरे देह छोड़ दी और फिर उनकी समाधि बनाई गई। राजस्थान के महान संत बाबा रामदेव ने जीवित रहते समाधि ली थी, तो क्या हम यह कहें कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? दरअसल अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या के राजपाट को संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ और ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली। प्रभु श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। आश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू नदी के किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया था। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए और जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। यदि कहानी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बोलिए प्रभु श्री राम की जय।